हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो आज का होम साइंस में हमारा चैप्टर है सेकंड। तो फर्स्ट चैप्टर आई होप आपने अच्छे से भी पढ़ा होगा, तैयार कर लिया होगा। हमारा है सेकंड चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर हमारा, इसमें मैं आपको आज का टॉपिक है उसमें गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। चैप्टर का नाम भी गृह व्यवस्था है, तो लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है, गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। क्योंकि पहले हम इसका अर्थ जान लें और इसकी परिभाषा जान लें। तो आइए बच्चों, हम इसका पहले अर्थ जानेंगे, फिर हम इसकी परिभाषा जानेंगे। घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वह गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो भी हम प्रबंध करते हैं गृह व्यवस्था को पहले से चलाने के लिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी गृह व्यवस्था कहलाती है। आगे है, गृह व्यवस्था साधनों का समुचित उपयोग मात्र है। गृह व्यवस्था साधनों का समुचित उपयोग मात्र है, अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वर्तमान में जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका उपयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि हमारी इच्छाएं तथा उद्देश्य समुचित रूप से पूरे हो सके। यानी कि जो भी हमारे पास उपलब्ध चीज़ें उनसे हमारे उद्देश्य और हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें। आगे है, एक परिवार के लिए साधनों का अर्थ सभी सदस्यों के मानवीय एवं भौतिक साधनों से होता है। एक परिवार के लिए साधनों का अर्थ, यानी कि साधनों का अर्थ क्या होता है, सभी सदस्यों के मानवीय एवं भौतिक साधनों से होता है। तो बच्चों, इसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे साधनों में भी केवल भौतिक साधन ही नहीं होते हैं, जैसे समय है, शक्ति है, धन है आदि ही सम्मिलित नहीं होते। इसमें क्या क्या और भी होता है, ज्ञान भी होता है, रुचियाँ भी होती हैं, योग्यताएं हैं, कौशल है, अभिवृत्तियाँ हैं तथा सामुदायिक सुविधाएं भी इसमें शामिल होती हैं। आगे है, एक गृह में परिवार के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन से संबंधित आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करनी होती है। यानी कि किन किन चीज़ों के लिए हमें व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो हम गृह व्यवस्था हमारी होती है, शारीरिक है, आर्थिक है, सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, एक तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए परिवार का मुखिया संबंधित ज्ञान विज्ञान को प्रयुक्त करता है। इस प्रकार गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन का एक प्रशासनिक पक्ष होता है। तो और ये क्या होता है, ये बच्चों वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने, साधनों के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं को सुलझाने तथा पारिवारिक कष्टों को कम करने में भी सहायता करता है। ये आता है हमारे आर्थिक है, मनोविज्ञान, ये जो भी मैंने अभी बताया ये इसमें है। आगे हमारा, इस प्रकार गृह प्रबंध पारिवारिक जीवन का एक प्रशासनिक पक्ष है। कैसा है, प्रशासनिक पक्ष है। नेतृत्व के रूप में गृह व्यवस्था का संचालन करने वाली गृहिणी ही समझी जाती है। यानी कि जो गृह को चलाती है, जो घर को चलाती है, जो गृह व्यवस्था को बनाए रखती है, वो किसका काम होता है, वो गृहिणियों का ही काम होता है। वो अच्छे से गृह संभाल सकती हैं, घर को संभाल सकती हैं। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, अर्थात सीमित साधनों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करते हुए विभिन्न कार्यों, आवश्यकताओं, रहन सहन के स्तर आदि का प्रबंध करना है। इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से भी कह सकते हैं, सभी की देखभाल करना, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये सब किस में आता है, गृह व्यवस्था में आता है। तो बच्चों, आज हमने आपको ये बताई कि गृह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। ये मैंने अभी समझाया आपको कि गृह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। अब हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा,
इसकी परिभाषा क्या होती है वो हम जानेंगे अब। आइए बच्चों, तो बच्चों अब हम परिभाषा बताएंगे। तो विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपनी अपनी दृष्टि से गृह व्यवस्था की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। यानी कि बहुत ही विशेषज्ञ जो होते हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से गृह व्यवस्था क्या उस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ मैंने कुछ लिखी हुई हैं। तो पहली मैंने लिखा है यहाँ पे कोपिन के अनुसार। तो कोपिन का क्या कहना था, उनकी गृह व्यवस्था परिभाषा क्या थी, तो वो हम देखते हैं। उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाया जाता है। तो बच्चों मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ। उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाया जाता है। तो ये किसके अनुसार था, ये कोपिन के अनुसार था। अब है निकिल एवं डार्सी के अनुसार। इनकी क्या राय, इनकी क्या विचार थे गृह व्यवस्था को लेकर, वो हम देखते हैं। गृह व्यवस्था के अंतर्गत, गृह व्यवस्था इनके अनुसार क्या था, गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है। यानी कि परिवार के क्या नियोजन है, क्या नियंत्रण है और उसका क्या मूल्यांकन है, ये इनके अंतर्गत आता है। किसके द्वारा, निकिल एवं डार्सी के द्वारा, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है, जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये निकिल एवं डार्सी के अनुसार। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार इनकी क्या परिभाषा थी, इन्होंने गृह व्यवस्था की क्या परिभाषा दी थी। इनका कहना था गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक समित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। ये क्रो एवं क्रो का कहना था। तो इसको भी मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। गृह व्यवस्था के अंतर्गत गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया कि गृह व्यवस्था का अर्थ क्या होता है और गृह व्यवस्था की परिभाषा क्या होती है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ना, और ये जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। तो ये इसको नोट कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।